हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 7 आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, परमुटेशन एक अलग टॉपिक है, कॉम्बिनेशन एक अलग टॉपिक है। अभी आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंज करना, चीज़ों को लगाना, सीक्वेंस में रखना, अरेंज करना। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना, सिलेक्शन। ओके, इस छोटी सी बात को इस तरीके से समझ सकते हैं आप। जैसा मेरे पास कोई 3 स्टूडेंट हैं, ए, बी और सी। ये तीनों के तीनों क्लास में खड़े हुए हैं। अब मेरे पास 3 कुर्सियां रखी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब मेरे मेरे लिए क्वेश्चन ये बनता है कि मैं इन 3 बच्चों को इन 3 कुर्सियों पर किस किस तरीके से बिठा सकता हूँ। तो ये मेरे लिए अरेंजिंग होगा। ओके, कि मैं इनको अरेंज करूँ, तो ये मेरा होता है परमुटेशन। समझ पा रहे हो। जैसा कि ए को मैं हो सकता है पहली पोजीशन पर बिठा दूं, बी और सी को मैं सेकंड एंड थर्ड पर, या हो सकता है ए को मैं पहली पोजीशन पर बिठाऊं और सी को सेकंड पर और बी को थर्ड पर, या हो सकता है ए को मैं सेकंड पोजीशन पर लेके जाऊं, या हो सकता है ए को मैं थर्ड पोजीशन पर लेके जाऊं। ओके, तो ये क्या है, मैं इन तीनों स्टूडेंट्स को अरेंज कर रहा हूं। दिस इज द परमुटेशन। ऑल राइट। कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा कि मैं बाहर इनको बुलाना शुरू करूं। मैं बाहर खड़ा हुआ हूं, मैंने कहा 2 स्टूडेंट आ जाओ कोई। समझ रहे हो। तो यहां पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं 2 स्टूडेंट। वो हो सकता है ए बी आ जाए, हो सकता है बी सी आ जाए, हो सकता है ए सी आ जाए। ओके, तो सबसे पहली तो बात ये समझनी है इस चैप्टर में, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। परमुटेशन का मतलब अरेंज होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है। आइए अब मैं डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज पर लेके चलता हूं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं भाई कि किस तरीके से आपको डील करना है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल लेके, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था, ये ए, बी और सी, ये 3 स्टूडेंट हैं। इनका अगर मैं केवल आपको अरेंजमेंट सिखाऊं कि 3 स्टूडेंट का अरेंजमेंट कैसे बन सकता है, तो देखो कैसे हो सकता है। हो सकता है आपने पहला ए फर्स्ट पोजीशन पर बिठाया और बी और सी, एक तो ये वाला अरेंजमेंट हो जाएगा। एक हो सकता है आपने ए को फर्स्ट पर और सी को पहले और बी को बाद में। 2 अरेंजमेंट आ गए आपके पास। हो सकता है आप ए को सेकंड पोजीशन पर बिठाओ और बी को फर्स्ट पर और सी को थर्ड पर। ठीक है, अब ए को आपने सेकंड पर बिठाया, हो सकता है सी को पहले और बी को बाद में। आप समझ पा रहे हो, ए की पोजीशन में सबसे पहले चेंज कर रहा हूँ। हो सकता है आप ए को थर्ड पर बिठाओ और बी को फर्स्ट एंड सी को सेकंड पर, या हो सकता है ए को थर्ड पर बिठाया आपने, सी को फर्स्ट पर और बी को। तो देखो हमने इस अरेंजमेंट में क्या किया, पहले ए को फर्स्ट पर फिक्स किया और बी और सी को चेंज कर दिया दोनों में, ये रहा। और अगली में क्या करा, मैंने ए को थर्ड में और फोर्थ में ए को सेकंड पोजीशन पर बिठाया और बी और सी को चेंज कर दिया। और नेक्स्ट वाले में मैंने ए को थर्ड पर बिठाया और बी और सी को चेंज कर दिया मैंने। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितना अरेंजमेंट आ गया है, 6 आ गया है। तो ये तो होता है कि प्रैक्टिकली मैं करके देख रहा हूँ और तब मुझे रिजल्ट मिल रहा है। ओके, कुछ डायरेक्ट चीज़ें भी हैं यहाँ पर, जैसा कि 3 मेरे पास एलिमेंट्स है, ए बी सी, और 3 ही मेरे पास पोजीशन है। अब ध्यान से समझना, ये आपके लिए काम का है। 3 लेटर हैं और 3 ही मेरे पास पोजीशन है जहां पर मुझे फिल करना है। तो मैं देखूंगा टोटल कितने हैं मेरे पास, 3 मेंबर हैं, 3 स्टूडेंट हैं। तो उन तीनों में से कोई एक यहां पर पहली वाली सीट में बैठ सकता है। ठीक है, पहली वाली जो पोजीशन है यहां पर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए। ओके, अब ए बी सी में से कोई एक तो यहां पर आकर बैठ गया होगा पहली पोजीशन पर। तो वहां पर अब यहां कितने बचे होंगे, 2 रह गए होंगे यहां पर, क्योंकि एक तो बैठ गया कुर्सी पर। अब वो 2 जो हैं उन दोनों में से कोई भी यहाँ सेकंड वाली पर आ सकता है। तो इसको फिल करने के 2 तरीके हैं। ओके, तो उन 3 में से एक को आपने पहली पर बिठा दिया है और दूसरे को आपने सेकंड पर बिठा दिया है। अब कितना बचा वहां पर, एक। तो इसको फिल करने के लिए एक तरीका है और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो। ये मुझे जो सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन में मुझे अप्लाई करना है। ओके, अब यहां पर भी 2 चीजें हैं। एक होता है कि किसी चीज को रिपीट करना और दूसरा होता है किसी चीज को रिपीट ना करना। तो ये जो मैंने आपको बताया है अभी, इसमें मैंने चीजों को रिपीट नहीं किया। अगर वो कहे कि भाई एक आदमी कितनी बार किसी भी चेयर पर बैठ सकता है, तो फिर ये
333 आ जाता, आगे अभी चलो समझेंगे, ठीक है, अभी इतना ही रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को डील करते हैं। चलो देखो यहाँ से और बातें समझ में आएंगी। इसने पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, एज्यूमिंग दैट फर्स्ट कंडीशन है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, कितने बना सकते हो 3 डिजिट के नंबर इन डिजिट्स का यूज करते हुए। 1 2 3 4 5, कितने हैं भाई, 5 डिजिट्स हैं आपके पास। तो ये जो ए बी सी है ना, अब ये 5 पहुंच गए, 1 2 3 4 5। ओके, कितनी डिजिट्स लेनी है मुझे, 1 2 एंड 3, 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो अब देखो पहली पोजीशन को फिल करने के लिए, जो फर्स्ट पोजीशन है आपकी, उसको फिल करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 में से कोई भी आ सकता है, तो 5 तरीके तो यहां हो गए। ऑल राइट। अब पहली वाली कंडीशन बोल रही है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, कि आप डिजिट को दोबारा यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, जब दूसरी पोजीशन को फिल करनी है मुझे, दूसरी वाली को, तो इसमें क्या होगा, फिर वहीं से 5 में से, अब या तो ये कंडीशन होगी कि एक तो इस्तेमाल कर लिया है, तो अब कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। लेकिन वो कह रहा है रिपीटिशन अलाउ कर सकते हैं पहली कंडीशन में, जो फर्स्ट पार्ट हम अगर कर रहे हैं इसका। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर भी उन 5 में से ही कोई फिल करेंगे। अगला जो लेटर होगा, जो तीसरा नंबर पर आएगी, तीसरी डिजिट जो है यूनिट प्लेस पर, उसमें भी क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 में से कोई भी आ सकता है, तो ये 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे बस इनकी। आंसर कितना आ जाएगा, 125 आंसर। ओके, ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट को डील करते हैं। दूसरे पार्ट में उसने बोला है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, कि आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। 3 डिजिट लिए हमने, तो पहली पोजीशन को फिल करने के लिए 1 2 3 4 5 में से कोई भी आ सकता है, तो 5 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। अब उनमें से 5 में से एक तो इस्तेमाल कर लिया, अब आपको उसको रिपीट नहीं करना। जो यहाँ पर इस्तेमाल हो गया है, सपोज करो 5 इस्तेमाल कर लिया आपने, लास्ट में लिख दिया, तो अब कितने मेरे पास रह गए, 4 रह गए हैं। ठीक है, 4 डिजिट रह गए हैं, तो यहाँ पर इसको फिल करने के लिए 4 आ जाएगा। अब 2 इस्तेमाल कर लिए, हो सकता है कोई सा तो करा होगा इस्तेमाल, तो अब कितने रह गए वहाँ पर, अब 3 रह गए हैं, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। 3 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं पोजीशन को, और बीच में इनटू कितना आ जाएगा, 5 20 और 20 और 20 थी 23 60 आ जाएगा फाइनल आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलो 1 बाय 1 आगे के क्वेश्चन पे डील करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स दीज 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब देखो डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हैं कितनी बार। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिजिट्स को रिपीट करना है या नहीं। अब उसने बोला है 3 डिजिट का इवन नंबर तैयार करना है इन डिजिट्स का यूज करते हुए। बहुत ध्यान से समझें। तो देखो 1 2 3 पोजीशन ले लिया है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, इवन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इवन नंबर बोलता है कि जो आपका यूनिट प्लेस का नंबर है वो क्या होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए। तो इसका मतलब जो यूनिट प्लेस है वो इवन नंबर से आप फिल करेंगे। अब इवन नंबर देखो कितने हैं यहाँ पर, एक तो ये 2 हो गया, एक ये 4 हो गया और एक ये 6 हो गया है। टोटल मिलाकर कितने इवन नंबर हैं, 3 इवन नंबर है। तो इसको फिल करने के लिए 3 वेज हो जाएंगे मेरे पास। ओके, अब डिजिट्स को तो रिपीट कर सकते हैं हम कितनी बार, देखो यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ बोल रखा है उसने। तो अब जो सेकंड पोजीशन है इसको फिल करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस कितने बच जाएंगे, वो सारी डिजिट्स अवेलेबल होगी, क्योंकि मैं डिजिट्स को रिपीट कर सकता हूँ। तो कितनी है, वो 6 है, तो यहाँ पर मैं 6 लिख दूंगा। ओके, फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए फिर रिपीटेशन तो अलाउ है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 6 की 6 कोई सी भी एक डिजिट यहाँ पर आ सकती है, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि 6 × 6 × 3, देखो क्या आंसर आ रहा है, ये रहा 6 × 6 × 3 एंड इट इज इक्वल टू 108। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कि आपको जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उसमें 10 लेटर का यूज करते हुए एक 4 डिजिट का कोड तैयार करना है, और बोला है इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कि कोई भी लेटर जो है आपको रिपीट नहीं करना है। समझ गए हो? तो इसका मतलब यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो देखो आपने
भाई 1 2 3 4 4 डिजिट का एक कोड बनाना है। अब आपके पास लेटर कितने हैं, 10 हैं, तो पहली पोजीशन को फिल करने के लिए 10। अब रिपीटिशन तो अलाउ नहीं है, कोई दोबारा यूज नहीं करना, तो 10 में से एक तो इस्तेमाल कर लिया आपने, अब कितने बचे 9, तो यहां पर 9 आ जाएगा। अब 2 इस्तेमाल कर लिए, बचे कितने 8। अब 3 इस्तेमाल कर लिए, बचे कितने 7। बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आ गया आपका। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, देखो ये रहा। बात समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, अब तो समझ में आ गई होगी आपको बात। अब आगे के क्वेश्चन आप आराम से खुद भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। देखो एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखो, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वन, कि कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। और स्टार्टिंग में कितना लिखना है, 67 लिखना है। और कितने डिजिट का नंबर बनाना है आपको, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो आपने 1 2 3 4 5, और शुरू में उसने क्या बोला है, 6 और 7 तो लिखना ही लिखना है, तो ये तो फिक्स है, तो यहां पर तो कुछ करने की बात ही नहीं रही। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे 0 से 9, 0 से 9 कितने लेटर है हमारे पास, 10 लेटर हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनको फिल करने के कितने ऑप्शन हो जाएंगे, पहला 10, फिर 9 और फिर 8, और बस कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ तो भाई 1 1 फिक्स ही है, ये आपका आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। ओके, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। देखो यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक मुझे लग रही है, क्योंकि हाँ देखो मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको। जैसा कि यहाँ 67 जो है ना रिपीट हो गया है ना। आप थोड़े से कंफ्यूज हल्के से हो जाओगे आप। चलो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ इसको। देखो यहाँ पर जो है इसने बोला है कि कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करनी, लेकिन हमने एक डिजिट रिपीट कर दिया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। देखो एक बार और, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 लिखा और यहाँ पर 7 लिखा है। अब ये जो 6 और 7 है ये भी एक डिजिट है जो कि 0 से 9 तक ले रखी है हमने। ऑलराइट, तो हमें क्या है, 6 और 7 को भी रिपीट नहीं करना है। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितनी डिजिट्स थी वहाँ पर, 10 डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं। 10 में से मैंने 2 इस्तेमाल कर लिए, 6 और 7 ऑलरेडी पहले ही उसने क्वेश्चन में बोला है। तो अभी हमारे पास कितनी बची हैं, हमारे पास बची हैं 8 डिजिट, उसके बाद 7 डिजिट और उसके बाद 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर जो आपको तैयार करना था, उसने बोला था कि कोई भी डिजिट आपको रिपीट नहीं करनी है और 67 स्टार्टिंग में आना ही आना है। तो सबसे पहले तो 6 और 7 लिख दिया आपने। अब ये 6 और 7 भी एक डिजिट हो गई है जो कि 0 से 9 तक हमारे पास अवेलेबल नंबर है, और बोला है उसने कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं करना है। ओके, तो अब 10 में से 2 डिजिट तो हमने इस्तेमाल कर लिए, तो बचे कितनी मेरे पास, 8 डिजिट। तो पहली पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास 8 वेज हैं, 8 तरीके हैं। ओके, अब कुल मिलाकर अगर मैं यहां तक देखता हूं, यहां तक, तो 3 डिजिट इस्तेमाल कर चुका हूं मैं। अब 10 में से 3 इस्तेमाल हो गई, तो बची कितनी, 7। अब 4 डिजिट जो है ना इस्तेमाल हो गई, तो बची कितनी है, 6। तो 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 जो है आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है आपके पास, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। ये आपका पुराना क्वेश्चन है जो आपने 10th में भी किया हुआ है। भाई 3 बार टॉस को करेंगे अगर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो कि 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। क्या बोला इसने कि भाई आपके पास 5 फ्लैग हैं, 5 झंडे हैं आपके पास। अब इस झंडों से आपने क्या करना है, इन फ्लैग से आपको एक सिग्नल बनाना है। जैसे कि रेड और ब्लू को मिला के बना दिया, समझ लो, येलो और रेड को मिलाकर आपने कोई सिग्नल तैयार करना है। उसने कहा है कि 2 फ्लैग, एक फ्लैग ऊपर रखना है और एक फ्लैग नीचे रखना है, ऐसे करके। तो वही पोजीशन हो गई भाई, 4-5 चीज़ें आपके पास हैं और उनको 2 चीज़ों में फिल करना है। तो पहली पोजीशन पर क्या, 5, और दूसरी पोजीशन पर कितना, 4। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट कर ही ली है। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपके माइंड में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और 7.2 एक्सरसाइज को भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।